सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पे तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ कैसे लिखनी है ऊपर मेंशन वाज़े किया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे साल, जिस तरह साल आज क्या है 2021। महीना कौन सा है 10वां, तारीख़ कौन सी है 5। ठीक हो गया। और अगर आपने इसी को ही अगर आपने अब तारीख़ लिखनी हो किसी भी जगह एक्सेल में, तो तारीख़ का जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो डेट वाला किया जाता है। कौन सा फार्मूला? इक्वल का साइन देना है आपने DATE डेट लिखना है। अब पहले नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है, मुझे क्या दो? साल। साल कौन सा है 2021। कॉमा दे दिया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? मंथ कौन सा है 10वां। कॉमा दे दिया। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? डे। डे कौन सा है? डे 5 है। ये ले। इस तरह एक्सेल में कहीं पे भी अगर आपने तारीख़ लिखनी हो तो इस फार्मूले के ज़रिए आप तारीख़ लिखें, डायरेक्ट और बरह रास्त तारीख़ ना लिखें। इंटर का बटन दबा दें, देखें वही वाली तारीख़ आ गई है। ठीक है। अब अगर हमने इस तारीख़, ये जो डेट है ये वाली, ये डेट में से अगर हमने साल निकालने हो, ये तारीख़ तीन चीज़ों का मजमूआ है, साल का, महीने का और दिन का। अगर हमने इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो, साल निकालना हो तो ईयर लिखेंगे, महीना निकालना हो तो मंथ लिखेंगे, दिन निकालने हो तो डे लिखें। देखिए इक्वल का साइन YEAR ईयर लिख दिया। हमने कौन सी तारीख़ से साल निकालने हैं? इस तारीख़ से निकालने हैं। ये मैंने इसको तारीख़ दे दी। इस तारीख़ में कितनी चीज़ें हैं? तीन। इन तीन में से कौन सी चीज़ बाहर निकाल लाएगा? साल। जो आपके आना चाहिए 2021। ये आ गया साल। फिर इक्वल का साइन दें। अगर उस तारीख से, यानी कि मैं इस तारीख को हाईलाइट कर देता हूँ, ये लें, अगर इस तारीख से हमने महीने निकालने हो तो MONTH मंथ लिखेंगे। इस तारीख से हम कहते हैं महीने को अलग करके हमें बतला दो कौन सा महीना आ गया 10। और अगर दिन लेने हो डे लिखें। इस तारीख में से हम कहते हैं दिन अलग कर दो, तो इक्वल का साइन दे दें। देखें अलग अलग हो गए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट डेट और लास्ट डेट। दो तारीख़ों के दरमियान दिन मालूम करने के लिए मैं सितंबर का महीना ले लेता हूँ। सितंबर का भी नहीं बल्कि अगस्त का महीना ले लेते हैं। कौन सा महीना? अगस्त का महीना लेते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे? डेट लिखनी है यहाँ पे। कौन सा फार्मूला? डेट 2021 साल है, महीना अगस्त का कौन सा होता है? 8वां। और मैं कहता है यकम से शुरू कर दो। ठीक हो गया? सही है। 1/8/2021 मैंने तारीख लिखी है। लास्ट डेट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? डेट और साल कौन सा है 2021। 8वां और 9वां, हम 9वां कर लेते हैं। 9वां महीना सितंबर का हो गया और उसका मैं 30 कर देता हूँ, 30 सितंबर। ठीक हो गया? सही है। यहाँ पे मैंने दो तारीखें लिख दी हैं। पहली तारीख 8वें महीने की यकम से शुरू हो रही है और दूसरी तारीख कौन सी है? 9वें महीने की 30वीं तारीख, यानी बिल्कुल जो आखिरी दिन है। अब आप देखना चाहते हैं इन दो तारीख़ों के दरमियान दिन कितने हैं। इन दो तारीख़ों के दरमियान दिन कितने हैं? तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेज़ वाला। डे और डेज़ में आपने फ़र्क रखना है। डे का मकसद क्या होता है? दी हुई तारीख में से दिन को अलग कर लेना। और डेज़ एस के साथ इसका क्या होता है? दो तारीख़ों के दरमियान कितने दिन है? दो तारीख़ों के दरमियान। अब हमें ये, हमारे पास एक तारीख़ लिखी है फर्स्ट डेट और ये लास्ट डेट लिखी हुई है। अब हमें तो नहीं ना पता चल रहा है इन दो तारीख़ों के दरमियान कितने दिन हैं। तो अगर हम इन दो तारीख़ों के दरमियान दिन मालूम करने हो तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? डेज़ वाला। कौन सा? एक डेज़ वाला फार्मूला होगा और एक डेज़ 360 वाला होगा। कौन सा? 360 वाला। डेज़ वाले फार्मूले ने क्या काम करना है? जो महीना 30 का होगा उसे 30 का शुमार करके दिन लाएगा, जो महीना 31 का होगा उसे 31 का शुमार करके दो तारीखों के दरमियान फ़र्क ले आएगा। और डेज 360 ने क्या करना है? हर महीने को 30 दिन समझ के, हर महीने को जो 31 वाला महीना होगा उसे भी कितना समझेगा? 30 का। 28 वाले को भी कितना समझेगा? 30 का। तो हर महीने को 30 दिन समझ के दो तारीखों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो निकाल के ले आएगा। अब हम दोनों करके देखेंगे, फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा।
मैं इक्वल का साइन देता हूँ, डेज लिख दिया मैंने, क्या लिखा, डेज, आगे ब्रैकेट शुरू हो गई। पहले कौन सी तारीख पूछ रहा है आपसे, एंड डेट। एंड डेट हमारी कौन सी है, ये वाली जो लास्ट डेट है, यहीं पे एंड हो रही है ना, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा दे दिया, और उसके बाद क्या आ रहा है, स्टार्ट डेट। तारीख कौन सी शुरू हो रही है, ये वाली तो शुरू हो रही है ना, फर्स्ट डेट वाली, ये इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब दो तारीखों के दरमियान जो हमने तारीखें इसको दी हैं, इंटर का बटन दबाऊंगा, जितने दिन बनते होंगे वो ले आया कि भाई इतने दिन बन गए, कितने दिन हो गए, 60। अब हम आते हैं डेज 360 के साथ, इक्वल का साइन दें, ये नीचे आ गया डेज 360, ये स्टार्ट डेट हमारी, ये है ना स्टार्ट डेट, ये वाली स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट कौन सी है, उलट है उसके, एंड डेट ये वाली है, इसको किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर का बटन दबा दें। देखिए कितने दिन के लेके आइए, ये कितने दिन लेके आया, ये एक दिन का कहाँ पे फ़र्क पड़ा है, कौन से महीने में, अगस्त में फ़र्क पड़ा है। कहाँ पे फ़र्क पड़ा है, आप देखेंगे जो अगस्त का महीना है वो कितने दिन का आ रहा है, 31 का। तो डेज 360 ने 31 वाले को कितना शुमार किया, 30 शुमार किया, 30 शुमार करके वो कितने ले आया, 59 ले आया। जबकि डेज वाले ने जो महीना 30 का उसे 30 का रखना है, जो 31 का उसे 31 का रखना है। दोनों फार्मूलों में फ़र्क समझ लग गया। उससे अब हम आगे चलते हैं, अब हम लिखते हैं टाइम कैसे लिखा जाता है, टाइम की तरफ आते हैं। अब टाइम हुआ 6:44, मैं यहाँ पे लिखूँगा 6:44 और हम सेकंड भी मिसाल के तौर पे लिख देते हैं, 35 सेकंड कर देते हैं, कितने, 35, और मैं अगर लिख देता हूँ PM, कौन सा, PM। ये मैंने इस तरह वक्त लिख दिया, टाइम लिख दिया। अब इस लिखे हुए टाइम में से अगर आपने घंटे अलग करने हैं तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिनट्स अलग करने हैं ये वाला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड अलग करने हैं तो ये वाला करेंगे, और अगर आपने कहीं पे वक्त लिखना है उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो टाइम का होगा। अभी हम करके देखते हैं। मैं इक्वल का साइन देता हूँ, HOUR लिखा, मैं कहता हूँ इस वक्त में से घंटों को अलग कर दो। जवाब कितना आना चाहिए, 6। यहाँ पे 6 जवाब नहीं आया, कितना जवाब आया, 18। 18 किस वजह से आया, कोई बता सकते हैं, ये इसने 24 घंटों में से किए हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ AM की बजाय PM की बजाय AM, तो फिर कितना आया, 6। यहाँ पे अगर मैं PM करता हूँ तो 18 का मतलब क्या होगा, रात के 6 बजे, जो शाम के मगरिब के 6 हो गए, ठीक हो गया। वक़्त मिनट्स अलग करने हो तो इक्वल का साइन दें, मिनट लिखें, इस तारीख में से मैं कहता हूँ मिनट अलग कर दो, जवाब क्या आना चाहिए, 44। जवाब क्या आ गया। सेकंड अलग करने हो इक्वल का साइन दें, सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। ये मैंने इसको टाइम दे दिया, इक्वल ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटर का बटन दबाया, सेकंड कितने आ गए, 35। और अगर आपने कहीं पे भी एक्सेल में वक़्त लिखना हो, जिस तरह हम तारीख लिखनी हो तो हम डेट का फार्मूला इस्तेमाल करते थे, वक़्त लिखना हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टाइम का। इक्वल का साइन दें, ये टाइम वाला फार्मूला को लें, और सबसे पहले नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है, मुझे क्या दो, घंटे, 6 हो गए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मिनट्स, 46 हो गए। सेकंड कितने हैं, मैं कहता हूँ जी 35 हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें। यहाँ पे इसको ये कौन से पे ले आया, AM पे ले आया। मैं कहता हूँ AM पे नहीं बल्कि किस पे होना चाहिए, PM पे होना चाहिए। तो फिर हम 6 को क्या करेंगे, 18 कर देंगे। 12 में 6 जमा करें तो 18 हो जाएंगे, ठीक हो गया। इंटर का बटन दबाएं, अब देखें 6:46 PM के हो गए। ये क्लियर हो गया सारा जी। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारा डेट वाला भी होगा, ईयर, मंथ, डे, डेज 360 और मिनट, सेकंड्स हो गया। अब आते हैं हम टाइम की तरफ। ये टाइम वाला फार्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये टाइम वाला भी हो चुका, वक़्त लेने के लिए 9 वाले पे आ जाए। 9 का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है करंट डेट और टाइम लेने के लिए, मौजूदा वक़्त और तारीख क्या है वो लेने के लिए। दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, मौजूदा वक़्त और मौजूदा तारीख। इक्वल का साइन दें, 9 लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, शुरू करके क्लोज कर दे, और कुछ आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ 9 का फार्मूला लिखना है इस तरह। इंटर का बटन दबा दें,
अब देखें यहाँ पे तारीख भी है और टाइम भी है। 10/5/2021 18:47 हो चुके हैं। देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा 18:47। तो ये जो 9 का फार्मूला होता है, दो चीज़ें लेने के लिए होता है, मौजूदा तारीख और वक़्त। जो टुडे का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? टुडे का फार्मूला, इसने सिर्फ मौजूदा तारीख लेनी है, वक़्त नहीं लेना। इसने वक़्त इक्वल का साइन दें, टुडे लिखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबाएं। देखें यहाँ पे सिर्फ क्या आ रही है? तारीख आ रही है, और यहाँ पे तारीख और वक़्त दोनों चीज़ें थी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आगे आते हैं नेटवर्क डेज, इंटरनेशनल वीक डे, वीक नम, एंड ऑफ मंथ, डे प्लस एंड ऑफ मंथ में। अब हम इन फार्मूलों को देखेंगे कि ये फार्मूले किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेटवर्क डेज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, दोनों का मकसद क्या है? दोनों का मकसद ये है कि हम इसको कोई भी तारीख देंगे, कोई भी तारीख देंगे, उस तारीख में से दिन हमें निकाल के दे देगा। उस तारीख में से हमें क्या निकाल के देगा? जिस तरह यहाँ पे डेज ने हमें क्या निकाल के दिए थे? दो तारीखों के दरमियान से दिन निकाल के दिए थे। इन्होंने भी हमें दिन निकाल के देने हैं। इन दो ने भी हमें क्या निकाल के देने हैं? जब इन्होंने भी दिन निकाल के देने हैं, इधर से डे और डेज भी दिन निकाल रहे थे, फिर दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है, डेज और डे 360 दोनों तारीख़ों के दरमियान जितने दिन बनते होंगे, चाहे वो वर्किंग डेज़ हों, काम वाले दिन हों, चाहे वो हॉलीडेज़ हों, छुट्टी वाले दिन हों, उसने सब को शुमार कर लेना है, और जो बनेगा वो आपको बता देगा अभी 60 दिन बनते हैं या 59 दिन बनते हैं। जबकि नेटवर्क डेज़ वाला फार्मूला, कौन सा? नेटवर्क डेज़ वाले फार्मूले ने दो तारीखों के दरमियान वर्किंग डेज़ को लेके आना है। मैंने क्या लफ्ज़ बोला? वर्किंग डेज़। वर्किंग डेज़ किसे कहते हैं? काम करने वाले दिन। और जो नन वर्किंग डेज़ होते हैं, जिन दिनों में काम नहीं होता, वो कौन से दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। कौन से दिन होते हैं? हफ्ता और इतवार, जिसे वीकेंड बोलते हैं। ठीक हो गया? अब हम करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये जो मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये स्टार्ट डेट कौन सी है? महीना कौन सा है? 9/1/2021। और एंड डेट कौन सी है? 9/15/2021। अब ये मेरे पास कितने, ये स्टार्ट डेट भी और एंड डेट भी है। अब मैं कहता हूँ इन दो तारीखों के दरमियान दिन कितने हैं? इन दो तारीखों के दरमियान दिन कितने बनेंगे? अगर तो आपने टोटल दिन मालूम करने हैं तो आप डेज़ वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेज़ 360 वाला कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ वर्किंग डेज़ चाहिए, कौन से डेज़ चाहिए? वर्किंग डेज़ चाहिए, फिर हम नेटवर्क डेज़ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? नेटवर्क डेज। देखिए इक्वल का साइन, नेट वर्क डेज आ गया। स्टार्ट डेट कौन सी है? ये वाली, कॉमा दें, उसके बाद क्या आ रहा है? वो कौन सी है? ये वाली, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। कितने दिन बन गए? 11। 9वें महीने की यकम से लेके 9वें महीने के 15 दिन तक टोटल कितने वर्किंग डेज हैं? अब हम देखते हैं, वाकई 11 ही है सितंबर के महीने में, यकम से 15 तक। ये मेरे पास सितंबर का महीना आ गया। 1 2 3 दिन हो गए। आगे हफ्ता और इतवार छोड़ दें, 4 5 छोड़ दें, क्योंकि ये वर्किंग डेज नहीं है, उसने फार्मूले शुमार नहीं किए। 3 दिन हो गए। 4 5 6 7 8, 11 और 12 छोड़ दें, 9 10 11। समझ में आ गया? तो यकम सितंबर से लेके 15 सितंबर तक वर्किंग डेज कितने हुए? 11। हफ्ता तवार जो आ रहा था 4 और 5, 11 और 12, उसने इन्हें क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसने जो ऑफ डेज थे उसे शुमार नहीं किया। किस फार्मूले ने? नेटवर्क डेज ने। ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई ठीक है, हफ्ता तवार तो हमारी वैसे ही छुट्टी थी, दरमियान में 6 सितंबर की भी छुट्टी आ गई, ये आ रही ना 6 सितंबर की छुट्टी, ये 6 सितंबर को भी छुट्टी थी, ये वर्किंग डे नहीं था, ये ऑफ था, वर्किंग डे नहीं था, बल्कि क्या था? मैं कहता हूँ कि वो वाले अय्याम जो हॉलीडेज़ हैं हमारी, हफ्ता तवार तो तुमने माइनस करना ही करना है। इसके अलावा कुछ और दिन भी ऐसे हैं जो ऑफ होते हैं, जिन दिनों में वर्किंग नहीं होती, वो भी माइनस करो। वो भी क्या करो? तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से दिन ऑफ थे
कौन कौन से दिन ऐसे थे जो वर्किंग नहीं थे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया ना हॉलीडेज़ में, हॉलीडे में मैंने क्या लिखा, 9 महीना और 6 तारीख, यानी जो 6 सितंबर है ये भी छुट्टी का दिन था। मैंने कहा कि इसको भी तुमने वर्किंग डे शुमार नहीं करना। अब मैं यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा नेटवर्क डेज़ वाला। अब देखिए जवाब क्या आना चाहिए, पहले ही बता दें, नेटवर्क डेज 11 थे, अब एक दिन और निकल जाएगा 6 सितंबर का भी छुट्टी का, पीछे कितने रह गए 10। अब ये हमने करना कैसे, अब आप उसे देखें, इक्वल का साइन दें, नेटवर्क डेज वाला फार्मूला लगा लिया। स्टार्ट डेट कौन सी है, ये वाली, कॉमा, एंड डेट ये वाली, कॉमा दे दें। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, जहाँ पे आपकी हॉलीडेज़ लिखी हैं वो आप दे दें। हमारी हॉलीडेज़ ये वाली हैं, आप इसको सिलेक्ट कर दें, सिलेक्ट हो गई। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें, देखें जवाब कितना आ रहा है 10। अब कितने वर्किंग डेज हो गए 10 हो गए, ये क्लियर है। अब आप ये देखें इसने नेटवर्क डेज ने कौन से डे ऑफ रखे हैं, हफ्ता और अतवार। हमारे मदारिस में हफ्ता अतवार तो ऑफ नहीं ना होता, वो तो वर्किंग डेज होता है। हमारे मदारिस में छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है, जुमा होता है। कौन सा होता है, जुमा होता है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे नेटवर्क डेज में हम अपनी मर्ज़ी से ऑफ डे नहीं रख सकते, ये अंडरस्टूड होता है, पहले से ही ये फार्मूला समझता है। मैंने कौन से तारीख कौन से दिन माइनस करने हैं, हफ्ता अतवार, उसको मैंने ऑफ समझना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऑफ डेज़ रखना चाहते हैं, बाज़ इदारों में जुमे की छुट्टी होती है, बाज़ इदारों में मंगल को छुट्टी होती है, बाज़ में जुमे रात को होती है, फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल वाला, ठीक है। जिस तरह हमारे मदारिस में जुमे वाले दिन की छुट्टी होती है, अब हम इस फार्मूले के तहत आएंगे। इन्हीं 2 तरीक़ों से हम वर्किंग डेज़ लेंगे और जो जुमे के दिन है वो हम शुमार नहीं करवाएंगे। अब किस तरह होगा उसे देखते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इक्वल का साइन दिया, नेटवर्क डेज निचला फार्मूला इंटरनेशनल वाला लिया। सबसे पहले नंबर पे क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट ये वाली है, कॉमा दिया, आगे क्या पूछ रहा है, एंड डेट ये वाली है। आगे पूछ रहा है वीकेंड मुझे बतलाओ। वीकेंड का मतलब क्या था, छुट्टी के दिन मुझे बतलाओ, आपके छुट्टी के दिन कौन से हैं। हमारा छुट्टी का दिन हफ्ता अतवार है नहीं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे भी नहीं, ट्यूसडे वेंसडे भी नहीं, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे भी नहीं, फ्राइडे सैटरडे भी। संडे ओनली है हमारा नहीं, मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेंसडे ओनली, थर्सडे ओनली, फ्राइडे ओनली। फ्राइडे ओनली वाला है ना, फ्राइडे ओनली के शुरू में नंबर कितना लगा हुआ, कौन सा नंबर है 16। आपने यहाँ पे 16 लिख देना। 16 का मतलब ये होगा कि तुमने कौन सा दिन समझना छुट्टी का, जुमा समझना छुट्टी है। जहाँ पे भी जुमा आ रहा तुमने उसको वर्किंग डे के तौर पे शुमार नहीं करना। ये हो गया। अब इंटर का बटन दबाएं, कितने दिन आ गए। अब हम देखते हैं वाकिंग 2 तारीखों के दरमियान 13 दिन नहीं है। मैं सितंबर के महीने में आता हूँ, ए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा निकल गया, ये वर्किंग नहीं है, जुमा आ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये निकल गया 9 10 11 12 और 15 तक कितने हो गए 13। देखिए 13 दिन ले आया। अगर आपने इसके साथ साथ छुट्टी को भी शुमार करवाना हो, जिस तरह ये 6 सितंबर की छुट्टी थी, इसी फार्मूले के तहत इक्वल का साइन, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये हमारी स्टार्ट डेट है, कॉमा ये हमारी एंड डेट है, कॉमा वीकेंड कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, जुमे से। जुमा हमारा वीकेंड है ना, ऑफ डे है, वो मैंने 16 लिख दिया उसकी जगह पे, कॉमा दे दिया। और उसके बाद क्या था, हॉलीडेज़ वाला कौन सा पोर्शन है, मैं कहता हूँ ये वाला हॉलीडेज़ वाला है, सही है। अब दिन कितने आने चाहिए, कितने दिन हो गए, ये क्लियर हो गया। ये नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल इस्तेमाल किया जाता है वर्किंग डेज मालूम करने के लिए। क्या मालूम करने के लिए, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी हैं उनके दिनों के हिसाब से। भाई इस महीने अगर मुलाजम ने 20 दिन काम किया तो 20 दिन के हिसाब से तनख्वाह मिले। अगर इस महीने के वर्किंग डेज़ 22 थे तो 22 से काम तनख्वाह दें, अगर 26 थे तो 26 के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगी। तो फिर हम नेटवर्क डेज़ और नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होगा जो अभी मैं आपको कुछ देर तक दूंगा। उसके बाद ये हमारे नेटवर्क डेज़ भी हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वीक डे। वीक डे का मतलब क्या होता है, आपने देखना हो कि ये वाला जो दिन है, मैं इसको एक तारीख़ दूंगा, तारीख़ देने के बाद मैं इस फार्मूले के ज़रिए जानना चाहता हूँ कि ये तारीख़ हफ़्ते का कौन सा दिन बनती है, हफ़्ते का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या चौथा दिन है। मिसाल के तौर पे मैं इसी को ले लेता हूँ 6 सितंबर को, मैं देखना चाहता हूँ ये हफ़्ते का कौन सा दिन बन रही है। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वीक डे वाला। कौन सा, वीक डे वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक डे, आगे इक्वल का साइन, वीक डे। आगे आपसे क्या पूछ रहा है,
तारीख, पिछले नंबर से मेरा तारीख पूछ रहा है, मैं कहता हूँ ये तारीख है, कह रहा है रिटर्न टाइम मुझे बताओ। रिटर्न टाइम का मतलब ये होगा आपका हफ्ता कौन से दिन से शुरू होता है। हमारा हफ्ता कौन से दिन से शुरू होता है? जुमे से नहीं शुरू होता है, किससे शुरू होता है? अब देखें यहाँ पे हफ्ता कहाँ पे आ रहा है, ये सैटरडे वाला आ गया ना, यही वाला है ना। कितना नंबर है? मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। हमारा हफ्ता कौन से दिन से शुरू होता है? हफ्ते के दिन से शुरू होता है। अब ये जो तारीख थी 6 सितंबर वाली, मैंने इंटर का बटन दबाया, इसने मुझे बता दी हफ्ते का कितना दिन बन रहा है? तीसरा दिन बन रहा है। तीसरा दिन कौन सा होगा? सवार होगा। अब देखते हैं वाकई ये 6 सितंबर हफ्ते का तीसरा दिन नहीं बनता है। 6 सितंबर, ये 6 सितंबर है ना। हफ्ता हमारा कहाँ से शुरू हुआ? सैटरडे से, पहला दिन, ये दूसरा दिन, और 6 सितंबर तीसरा दिन। देखें, समझ लग गई? तो वीक डे का फार्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम इसको कोई भी तारीख दे देंगे और इसे कहेंगे कि ये तारीख है, हमें बतलाओ ये हफ्ते का कौन सा दिन बनता है। पहला दिन बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, चौथा बन रहा है, पाँचवा बन रहा है, छठा बन रहा है या सातवां। इसी तरह एक होता है वीक नम। एक क्या होता है? वीक नम होता है हफ्ते का नंबर मालूम करने के लिए। कौन सा? पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 54 के करीब मुझे लगता है शायद हफ्ते होते हैं गालिबन। एक्चुअल मेरे जहन में नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद 54 के करीब होती हूँ, इससे कमी बेशी हो सकती है। अब हमने देखना हो कि ये वाली तारीख साल का कौन सा हफ्ता बनता है, 32वां, 33वां, 35वां, तो हम वीक नम इस्तेमाल करेंगे। इक्वल का साइन वीक नम, ये हमने इसको दे दिया सीरियल डेट, ये डेट दे दी, उसके बाद कॉमा, हमारा हफ्ता कहाँ से शुरू होता है? सैटरडे। कौन सा नंबर है? 16। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हमें बता देगा कि यह कितवां हफ्ता था? 37वां। अगर हमने अब वाला देखना हो, मौजूदा जो आज की तारीख है, ये हमारी, ये आज तारीख कितनी है? 9 तारीख है? नहीं, 5 है। आज 5 अक्टूबर है। अगर मैंने मौजूदा तारीख लेनी हो, कौन सा फार्मूला है? डेट नहीं है, 9 भी नहीं है, टुडे। सारे अंदाजे लगा के पीछे बचता यही था। ये मौजूदा तारीख आ गई। अब मैं देखना हो अब मैंने कि ये मौजूदा तारीख जो है ये साल का कौन सा हफ्ता बन रहा है, तो क्या करूँगा? इक्वल का साइन वीक नम, और मैं इसको ये दे दूँगा तारीख, और शुरू हो रहा है जी हमारा हफ्ता हफ्ते के दिन से। ये कितना हफ्ता है साल का? 41वां हफ्ता चल रहा है। इसकी समझ लग गई? वीक नम। चलें उससे आगे आते हैं। आगे आ गया एंड ऑफ मंथ। क्या चीज़ है? एंड ऑफ मंथ वाला फार्मूला देखें। एंड ऑफ मंथ वाला फार्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एंड ऑफ मंथ वाला फार्मूला, एंड ऑफ मंथ किसे कहते हैं? महीने का आखिरी दिन। आपने देखना भी महीने का आखिरी दिन कौन सा है, कौन सी तारीख है। आप इक्वल का साइन दें, एंड ऑफ मंथ लिखें। मैं कहता हूँ जी मुझे इसका बताओ, सितंबर का है, कोई भी डेट दे दे सितंबर की, इक्वल का साइन दे दें। और आगे पूछ रहा है मंथ। मंथ्स का मतलब होगा आप इसी तारीख का, इसी महीने का मालूम करना चाहते हैं, या इससे अगले महीने का मालूम करना चाहते हैं, या उससे अगले महीने का मालूम करना चाहते हैं, उससे पिछले का मालूम करना चाहते हैं। पिछले का मालूम करना हो तो माइनस में जाना है। -1 करेंगे सितंबर से पिछला आ जाएगा, -2 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? उससे भी पिछला आ जाएगा। -3 करेंगे 3 महीने पिछला आ जाएगा। +1 करेंगे तो अगला आ जाएगा। +2 करेंगे तो 2 महीने आगे आ जाएगा। मैं कहता हूँ 0। 0 का मतलब होगा इसी महीने का मुझे बतलाओ। 0 का मतलब क्या होगा? इसी महीने का मुझे बतलाओ कि आखिरी दिन कौन सा है, या इस महीने के टोटल दिन कितने हैं। इस महीने के आखिरी जो आखिरी दिन होगा वो हमें क्या बतला देगा? टोटल दिन। आखिरी महीना 30 दिन का होगा, जवाब 30 आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये महीना कितने दिनों का था? 30 दिनों का था। अगर 31 आ गया तो क्या मतलब होगा? ये महीने का टोटल कितने दिनों वाला है? 31 वाला। इंटर का बटन दबा दें अभी आप। अब आपको जो तारीख नज़र आएगी कुछ इस नौयत की होगी, ये वाली। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं लग रही कि भाई ये एंड ऑफ मंथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम इसका फॉर्मेट बदलेंगे। क्या बदलेंगे? यहाँ पे फॉर्मेट क्या आ रहा है? जनरल। जनरल की बजाय आप इसे कर दें लॉन्ग डेट कर दें। क्या कर दें? लॉन्ग डेट कर दें। यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये लें जी। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? 30 सितंबर, और उस दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। अगर मैंने कहना मुझे सितंबर का नहीं, मुझे अक्टूबर का बतलाओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दिया। इंटर का बटन दबा दें। देखें अक्टूबर महीना कितने का है? 31 का है, और संडे आखिरी दिन है। देख लें वाकई संडे आखिरी दिन है।
ये देखिए 31 है, SU संडे। समझ में आ गया। अब हमने एक काम और करना है, वो काम क्या होगा वो देखें। मैंने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना, मैंने इसका फॉर्मेट यही रहने देना। फॉर्मेट मैंने कहा मुझे फॉर्मेट यही चाहिए, मुझे सिर्फ ये बतला दो कि ये महीना कितने दिनों का है। ये महीना 28 दिन का है, 30 दिन का है, 31 दिन का है। ये मेरे पास अब सामने आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं, सिर्फ दिन मुझे चाहिए। मौलाना आप हमारी रहनुमाई करेंगे, कुछ हमारी रहनुमाई कर दें। हम चाह रहे हैं कि ये तारीख़ हमारे पास मौजूद है, इसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ दिन चाहिए। आप पढ़ चुके हैं किसी भी तारीख से अगर दिन निकालने हो तो कौन सा फार्मूला होता है, डे वाला होता है। कौन सा होगा, इस फार्मूले के शुरू में मैं क्या लगा दूंगा, डे लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा, ये मैं बिल्कुल ऊपर आया, फार्मूला बार पे आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया DAY, डे लिख दिया इक्वल, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट शुरू करवाई और आखिर पे आके मैं ब्रैकेट क्लोज करवा दूंगा। ये लें, इंटर का बटन दबा दें। अब मेरे पास क्या आ गए, 30 दिन। सितंबर का महीना कितने दिन का है, 30 का। मैं कहता हूँ मुझे अक्टूबर बतलाओ, अक्टूबर कितना है। मैं कहता हूँ मुझे नवंबर बतलाओ, क्या लिखूँ, 2। नवंबर कितने का है, 30। मैं कहता हूँ मुझे दिसंबर बतलाओ, दिसंबर कितने का है, दिसंबर कितने दिनों का होता है, 31 दिन का। जवाब कितना आना चाहिए, 31। समझ लग गई ये वाली, ठीक है जी। हमारे कितने फार्मूले टोटल हो गए, 18। ऐसे ही है, और यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 थे। समझ में आ गए इसके। अब आप जी आखिरी फार्मूला दोबारा समझा देता हूँ। आखिरी फार्मूला ये था कि अगर आपने देखना हो कि महीने का आखिरी दिन कौन सा है, महीने का आखिरी दिन ये देख लो, या आपने यूँ देख लो ये महीना कितने दिनों का, ये महीना कितने दिनों का है, तो हम इक्वल का साइन देंगे, एंड ऑफ मंथ वाला फार्मूला लेंगे। कोई भी तारीख देते जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि भाई ये महीना कितने दिनों का है। मैंने तारीख को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट, अच्छा इसी महीने का चाहिए तो हम मैं 0 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास जवाब आया, ये अभी तक हमें समझ में आने वाला नहीं है। अब हमने तो ये देखना था कि भाई ये महीना कुल कितने दिनों का है। अब इस तारीख़ में ये तारीख़ है बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या है, इसमें साल भी है, इसमें महीने भी हैं और इसमें दिन भी हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करूँगा, देखिए आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, ये हर चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई ना। इसका मतलब यह है कि इसमें तारीख़ भी है, महीना भी है, दिन भी है और साल भी हैं। आपने इसको जनरल पे अभी रहने देना है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ दिन चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए, दिन चाहिए। तो लिहाजा दिन मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, डे वाला। मैं इक्वल का साइन देता हूँ, मैं डे पे आ गया और मैं कहता हूँ इस तारीख से डे को निकाल दो, उसने निकाल दिया। अब मैं कहता हूँ मैं इसको अलग सेल पे क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं इसको यहीं पे कर लूँ, यहाँ तो मैंने अलग से लिखना डे, मैं इधर ही करना चाहता हूँ, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेसिकली ये चाहिए। तो मैं कहता हूँ जवाब ही आना चाहिए, तो मैं इसी फार्मूले यहीं पे इसी ये फार्मूले ऊपर लगाऊँ, नज़र आ रहा है ना हैंड ऑफ मंथ वाला, मैं इसी के शुरू में वो वाला फार्मूला लगा दूंगा जो मैंने यहाँ पे लगाया था, ये वाला लगाया था ना डे वाला। मैं अब इसके शुरू में आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा DAY, डे, ब्रैकेट क्लोज करके शुरू करवा के आखिर से ब्रैकेट क्लोज करवा के इंटर का बटन दबा दूंगे, वही जवाब आ गया। अब आप लोग अपनी असाइनमेंट देख लें, आप लोगों ने जो असाइनमेंट बना के लानी है, ये मैं फ़ाइल शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट वाली भी शेयर कर दूंगा। ये एक फ़ाइल बनी है आपके सामने, यहाँ पे करंट डेट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, करंट डेट आनी चाहिए। यहाँ पे करंट टाइम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, करंट टाइम। और ये फार्मूले के हिसाब से होगा, किस हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। करंट डेट फार्मूले से लेनी है, खुद से नहीं लिख देनी। यहाँ पे 7 बज के 6 हो गए, चलो यहाँ पे करंट टाइम 7:06 लिख दो, ऐसे नहीं। जब मैं फ़ाइल खोलूँ तो जो मेरे सिस्टम पे डेट हो वही डेट यहाँ पे आनी चाहिए। अगर यहाँ पे हर मुलाजिम का लिखा हुआ है कि इसने इस महीने काम शुरू किया और इस महीने उसने काम बंद किया, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो महीना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल कितने दिनों पर मुश्तमिल है, ये महीना टोटल कितने दिनों पे मुश्तमिल है। टोटल डेज ऑफ मंथ आपने ले लेने हैं। यहाँ पे क्या आने चाहिए, दिन आने चाहिए।
ये महीना 30 दिन का, 31 दिन का, 28 दिन का है। फिर वर्किंग डेज आने चाहिए यहाँ पे, कौन से आने चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? विद छुट्टियाँ कोई नहीं, बगैर छुट्टी के यहाँ पे वो हॉलीडेज़ आपने वर्किंग डेज़ ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं? हमारे यहाँ वर्किंग डेज़ कौन से हैं मदरसे में? हफ्ते से लेके जुमेरात तक। ऑफ कौन सा होता है? जुमा। जुमा यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है वर्किंग डेज़ विद हॉलीडेज़। अब आपने वर्किंग डेज़ बनाने हैं, क्या बनाने हैं? वर्किंग डेज़ बनाने, लेकिन किसके साथ? छुट्टियों के साथ। ये नीचे 3 छुट्टियाँ आ रही ना, 3 छुट्टियाँ। इस तारीख को मीटिंग थी, लिहाजा ये वर्किंग नहीं हो सकी। ये लास्ट फ्राइडे था महीने का, लिहाजा छुट्टी थी। ये नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी, लिहाजा छुट्टी होगी। ये 3 दिन वर्किंग डेज़ नहीं थे, तो लिहाजा यहाँ पे फिर विद हॉलीडेज़ आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हमने एक काम आगे और करना है। वो कौन सा काम होगा? पे। कौन सा? ये वाला। इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। पे यहाँ पे बननी चाहिए। फ़ी दिन 1000 रुपया पे होनी चाहिए। फ़ी दिन 1000 रुपये। जिसने 12 दिन काम किया विद हॉलीडेज़ के साथ ले आए। किसके साथ? आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना। मैं दोनों का चलो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। आपने दोनों को इसके साथ अटैच कर देना है। जिसने 1 दिन काम किया उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 1000। जिसने 20 दिन काम किया 20000। जिसने 30 दिन काम किया 30000। फार्मूला आपने इतना खुद सोचना है, बहुत सिंपल और आसान है। आपने ये कल करके लाना है, ना समझ लगी कि फिर हम आपको बता देंगे। ये वाली जो हमारी फ़ाइल है, ये जो हमारी फ़ाइल है, इस फाइल को भी और इस फाइल को भी मैं सेव करवा देता हूँ। यहाँ पे एक असाइनमेंट का फ़ोल्डर नहीं है, मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट का फ़ोल्डर बना देता हूँ। असाइनमेंट के नाम से बन गया। ये हमारा है जी डेट वाली असाइनमेंट है आज, और ये दोनों फाइलें मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने यहीं पे खोल के काम नहीं शुरू कर देना। हर एक ने जब भी काम करना है, आपने दोनों ने यहाँ से फाइलें कट नहीं करनी, कॉपी करनी। क्या करनी है? कॉपी की। फिर आपने पीछे आ जाना है और आपने इसको मिसाल शफीक अहमद है, आपने इसमें आना है, यहाँ पे आके आपने अपने खाने में इसे पेस्ट कर लेना, ठीक है। पेस्ट करके फिर आपने असाइनमेंट वाली खोलनी है। असाइनमेंट वाली खोल के फिर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। डायरेक्ट वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी, इनेबल एडिटिंग पे कर देना है। फिर आपने ये टोटल डेज ऑफ मंथ निकालने हैं, वर्किंग डेज विद नो हॉलीडेज़ निकालने हैं, वर्किंग डे विद हॉलीडेज़ निकालने हैं, और फिर पर डे 1000 रुपये के साथ से कि उनकी ऑटोमेटिक तनख्वाह आगे आ जाए कि इसकी इतनी इतनी तनख्वाह बनती है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक जी? वो यहाँ से USB में ले लें फ़ाइल। इस सिस्टम में ग्रुप में भी मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, अभी कर देता हूँ, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।